राजनीतिक पार्टियों में कई बार एक बयान से पूरी राजनीतिक पार्टी पर एक खतरा मंडरा जाता है। कई बार एक राजनीतिक पार्टी के एक नेता के बयान से पूरी पार्टी के ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। वहीं एक राजनीतिक पार्टी के एक बयान से पूरे देश में बवाल मच जाता है। एक ऐसा ही बवाल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ऑन आर्टिकल 370। एक इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आर्टिकल 370 पर एक बार फिर से आमने सामने हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक टिप्पणी के बाद सियासत में उबाल आ गया। चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे के बयान को बड़ा मुद्दा बना दिया। भाजपा ने यह तक कह दिया कि कांग्रेस ने राजनीतिक पार्टी बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। भाजपा ने रविवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने को लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक पार्टी बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। क्या मामला है, क्या बयान है, क्या स्थिति है, करते हैं बात। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम बाट। और दैबम बाट पर आप देख रहे हैं राजनीतिक उठापटक की एक कड़ी। राजनीतिक उठापटक की इस कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान की वजह से पूरे भारतीय जनता पार्टी ने उनको आड़े हाथ ले लिया। उनको ही नहीं, उनकी पार्टी को भी आड़े हाथ ले लिया। कश्मीर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से क्या फर्क पड़ता है। यदि कोई पार्टी ये कहे कश्मीर इंटीग्रेशन से किसी दूसरे राज्य में क्या फर्क पड़ता है, इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति हमें जो शपथ दिलाई जाती है उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारी और उनकी सोच में अंतर दिखाता है। वहीं आरोप ये भी लगे कि भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 खड़गे की टिप्पणी के बाद कांग्रेस, जिसने राष्ट्रीय दल का दर्जा या अधिकार लगभग खो दिया है, अब नैतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक दल होने का अधिकार भी खो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब खुद को क्षेत्रीय ताकतों का समूह है कह सकती है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमारे संस्थापक सदस्य व बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में जाकर भारत की एकता और अखंडता के लिए प्राण देते हैं। हम नारा देते हैं जहां बलिदान हुए मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को खड़गे की टिप्पणी को शर्मनाक करार देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस को यह भी याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस पर राज्य और नागरिक का अधिकार है, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का देश के बाकी हिस्सों पर अधिकार है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इस बयान पर छिड़ गया एक बड़ा ही खतरनाक बवाल। अमित शाह और जेपी नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने अक्स पर खड़गे के भाषण की एक क्लिप साझा की, जिसमें उन्हें राजस्थान में अनुच्छेद 370 को हटाने के बारे में बात करने की वजह से सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए सुना जा सकता है। क्लिप में खड़गे ये कहते सुने जाते हैं कि अरे भाई, यहाँ लोगों से इसका क्या वास्ता। कांग्रेस प्रमुख ने अनुच्छेद 370 की जगह अनुच्छेद 371 का गलत उल्लेख भी किया। जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया था। भाजपा ने आगे कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आप हमास के समर्थन में प्रस्ताव पारित करते हैं। इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा अपना रुख स्पष्ट कर दिए जाने के बाद भी कांग्रेस द्वारा हमास के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर ट्वीट करती हैं, वहीं सोनिया गांधी लेख लिखती हैं। केरल में हमास के पक्ष में रैलियां आयोजित की जाती हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बहुत साफ रणनीति है। कांग्रेस भारत को क्षेत्र, भाषा, जाति और राज्य के आधार पर बांटना चाहती है और हमास के लिए देश से परे कुछ शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहती है। ये एक राजनीतिक उठापटक की कहानी है। ये कहानी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान के विरोध में लोकसभा चुनावों के दरमियान हो रही चुनावी लड़ाई की। चुनावी लड़ाई ऐसी जो चुनावों में हर किसी को चने के झाड़ पर चढ़ाकर एक वाक पटुता से उन चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत रही है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत रही है कि वो बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। लेकिन इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे इस दांव पेच में फंस गए लगता है। इस दांव पेच में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सामत को बुलावा दे दिया, अपनी मौत को मौसी कह दिया। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये बयान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को घायल करता है या भारतीय जनता पार्टी को। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि ये बयान क्या सचमुच किसी की तकदीर तय करने वाला है। ये तो सब भविष्य की गर्भ में है। लेकिन मैं और आप रोज मिलते रहेंगे द बम्बार्ड पर। आप हमारा इंतजार किया करें और हम आपका द बम्बार्ड पर अक्सर इंतजार करते हैं। तो चलिए, अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।